अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हम चैप्टर नंबर जो 11 है साउंड, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 11.3। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। इफ द वेवलेंथ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो ये हमारे पास स्पीड है, हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है साउंड वेव की। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन दी ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब जो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्या वो हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। सो गिवन डाटा इज द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। वेव लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो डिवाइडेड बाई 100 0.05 मीटर बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। एज वी नाउ द रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं। वी जो है 330 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की वैल्यू 0.05। तो हम जो है डिवाइड कर देंगे 0.05 को 330 से। हमारे पास वेवलेंथ क्या आ जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 6600 विच इज़ नाउन एज 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़ जी। तो जिस तरह हमारी ऑडिबल जो रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक है, तो ये जो है 6000 आ रही है। तो इसके दरमियान में तो हम ये जो है फ्रीक्वेंसी जब हम सुन सकते हैं, ये हमारे लिए ऑडिबल है। सो न्यूमेरिकल नंबर 11.4, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। तो ये जो 72 हार्ट बीट्स हैं, ये नंबर ऑफ वेव्स हैं जो हमारे हार्ट से वेव्स जो है वो डॉक्टर सुन रहा है या जो चेक कर रहा था। 72 हैं, उसने कैलकुलेट की हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। हमने एक तो जो हमारी हार्ट बीट है उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और दूसरा पीरियड चेक करना है उस हार्ट बीट का। सो गिवन डाटा इज नंबर ऑफ बीट्स जो है वो n है, 72 टाइम जो है वो हमें 1 मिनट मीन 60 सेकंड है फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड t हमने फाइंड करना है। सो फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, हम अगर डेफिनेशन से निकालें तो डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड है। ठीक है, तो हम इसीलिए हम कह रहे हैं, या रेट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स भी हम कह सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं n डिवाइडेड बाय t। ये तो जिस तरह हमारे पास डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड है, तो इसी से हमने फार्मूला निकाल लिया n डिवाइडेड बाय t। जी, तो अगर हम वैल्यूज पुट करें n 72 डिवाइडेड बाय जो है 60 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1.2 हर्ट्ज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर हम टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। ये तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 1/1.2 हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी तो आ जाएगा 0.83 सेकंड्स। तो ये हमारे पास जो है टाइम पीरियड का वैल्यू भी आ गई। नाउ 11.5, अ मरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू दी सी बेड। तो एक शिप है जो कि सी के अंदर जो है वो क्या करती है, वेव साउंड वेव्स जो है वो फेंकते हैं। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर। जो 1.5 सेकंड के बाद जो है वो 1.5 सेकंड के बाद उनको एक इको जो है वो दोबारा सुनाई देती है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सी वाटर इज 500 मीटर पर सेकंड। ये जो है साउंड की स्पीड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो हम जो है हमने अल्ट्रासाउंड जो है उसकी एक प्रॉपर्टी जो है यूज़ पड़ा था सोनार सिस्टम। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, हम यूज़ करते थे इस अल्ट्रासाउंड को सी की डेप्थ फाइंड करने के लिए। तो ये हम वही करने लगे हैं जी। तो गिवन डाटा टाइम जो है इको का वो 1.5 सेकंड था, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75। अब ये हमने 2 से डिवाइड क्यों किया है, ये तो सपोज करें ये एक शिप है और ये सी है, तो जो अब साउंड भेजने साउंड जाती है टकरा के वापस आ जाती है उसको टाइम लगता है 1.5 सेकंड। तो ये जो टाइम है ये जाने का भी है और टकरा के वापस आने का भी है। तो इसलिए हम सिर्फ एक साइड का टाइम यूज़ करेंगे, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों जाने और वापस आने का टाइम है, लेकिन हम एक साइड का टाइम यूज़ करेंगे। सो हम हमेशा ये आपने याद रखना है, जब भी आप इको के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसके अंदर जो भी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा वो आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपने एक साइड का जो टाइम है वो यूज़ करना है जी। तो टाइम जो है 0.5 सेकंड आ गया। स्पीड कितनी है, 1500। हमने डेप्थ फाइंड करनी है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं जी। तो जिस तरह शिप है और सी है, हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि सी की डेप्थ होगी। इसको हम एस कहते हैं डिस्टेंस। तो हमें पता है स्पीड का फार्मूला v = s/t। हमें s चाहिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा,
वी क्रॉस टी, वी कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड 1500 इंटू टाइम कितना है, हमने हाफ टाइम लिया तो 0.75 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो एस हमारे पास आएगा वो 1125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है जो शिप और सी के दरमियान है, या हम ये कह सकते हैं कि ये समंदर की डेप्थ इतनी है 1125 मीटर, या जहाँ पे ये शिप मूव कर रही है। 11.6 आ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ, क्लिफ कहते हैं कोई पत्थर है, इस तरह कह सकते हैं। एंड ही हेard द इको आफ्टर 5 सेकंड, उसने हाथ जो बजाए, ताली बजाई, 5 सेकंड बाद उसको क्या हुआ, इको सुनाई दी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड है। जी, तो ये एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और ये एक पत्थर है, क्लिफ है, वो ताली बजाता है तो साउंड जाती है, टकरा के वापस आ जाती है 5 सेकंड के अंदर। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इस स्टूडेंट और पत्थर के दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, तो स्पीड 346 मीटर, टाइम इको का 5 सेकंड, हमने t/2 हाफ टाइम लेना है तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 सेकंड ये जो है टाइम आ जाएगा। जी, तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही आपने खुद करना है। मैं 11.8 स्टार्ट करने लगा हूँ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर 20 डिग्रीज। जब जो है साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हो तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। इसी तरह व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज, तो हमने दोनों की वेवलेंथ फाइंड करनी है। जब इसके स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है तो हमने 20,000 और 20 हर्ट्ज दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फाइंड करनी है, और स्पीड कितनी है साउंड की 343 मीटर पर सेकंड है। जी स्टूडेंट्स, तो डाटा कितना है हमारे पास, v जो है वो 343 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ साउंड। हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज है, एक फ्रीक्वेंसी हाई है 20,000 हर्ट्ज और एक फ्रीक्वेंसी लो है 20 हर्ट्ज। हमने दोनों की क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। लैम्डा h मीन्स वेवलेंथ ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा लो। l जो है वेवलेंथ ऑफ द लो साउंड, इसकी भी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। जी, तो फार्मूला अब क्या हो जाएगा, v बाय फ्रीक्वेंसी और इसी तरह v बाय फ्रीक्वेंसी लैम्डा h लैम्डा लो वैल्यू पुट करते हैं। v दोनों के लिए सेम है 343 ओवर 20,000 343 ओवर 20। जी, तो डिवाइड करें तो आपके पास 0.017 मीटर आ जाएगी हायर वेवलेंथ और 17 मीटर आ जाएगी लोअर वेवलेंथ। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप ये आप लोगों को समझ लगी।